विमला 4 दिन से बीमार थी। न उसे भूख रही न प्यास, नींद भी न रही। अच्छी भली थी, सेहत भी ठीक थी, 4 दिन में ही सूख गई। रंग भी काला पड़ गया था। कितने वैद्य आए पर उसकी बीमारी का कारण नहीं ढूंढ पाए। माता पिता भी चिंता में मरे जा रहे थे। बात यह थी कि अगले ही महीने विमला का विवाह होने वाला था। नदी पार के गांव के ही एक लड़के से विवाह तय हुआ था। भय यह था कि यदि ससुराल पक्ष में इसकी बीमारी की सूचना पहुंच गई तो कहीं वे विवाह से ही इनकार न कर दें। आज सुबह गुरुजी आए, माता पिता चरणों में पड़ गए और रोने लगे। गुरुजी ने सांत्वना दी, कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यह बताओ कि जिस दिन ये बीमार हुई उस दिन हुआ क्या था। माता ने बताया, उस दिन शाम को यह अपनी सहेली सरला के साथ छत पर खेल रही थी। जब नीचे आई तो चेहरा उतरा हुआ था, बस तभी से बीमार है। गुरुजी ने सरला को बुलाकर पूछा कि छत पर कुछ हुआ था क्या। सरला बोली, हाँ गुरुजी, जब हम खेल रहे थे तब सामने नदी के उस पार बहुत से ऊँटों का काफिला जा रहा था। उन सब पर बहुत सी रुई लदी थी। इसने पूछा कि ये इतनी रुई कहाँ जा रही है। मैंने मजाक में कह दिया कि तेरी ससुराल। इसने पूछा कि वे इतनी रुई का क्या करेंगे। तो मैंने कह दिया कि तुझसे धागा कतवाएंगे, बस यही बात है। ओह, तो यह बात है, कहते हुए गुरुजी ने सरला के कान में कुछ कहा और चले गए। अगले दिन सरला विमला के पास आकर बैठ गई। उधर गुरुजी ने नदी पार बहुत से पत्तों के ढेर में आग लगवा दी। जब आकाश में धुआं ही धुआं हो गया तब सरला बोली, विमला, विमला, देख, तेरे ससुर के रुई के गोदाम में आग लग गई, सारी रुई जलकर राख हो गई। विमला ने खिड़की से बाहर झांका और वो धुआं देखा तो उसने लंबी सांस ली और ठीक हो गई। एक विचार से रोग हो गया, एक विचार उपचार बन गया। यही विचार का बल है कि पर लटका कोट भूत बन जाता है, रस्सी सांप बन जाती है, स्वप्न का शेर बिस्तर गीला कर देता है। आपका विचार ही आपका संसार है। विचार बदलते ही मन बदल जाता है, जीवन बदल जाता है, विचार बदलते ही सब बदल जाता है।